Hello students, in today's class we are going to discuss rotary internal combustion engine. Rotary internal combustion engine काफी पहले ये एविएशन इंडस्ट्रीज में यूज होता था, लेकिन आज के डेट में एविएशन इंडस्ट्री में गैस टर्बाइंस यूज होते हैं। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें ये बेसिकली 7 सिलेंडर्स होते हैं। एक ही प्लेन में ये सातों सिलेंडर होते हैं हमारे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिंक्स की नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस इज आवर सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर को हम लोग लिंक 1 दे देते हैं, लिंक 1 से डिनोट करते हैं सिलेंडर को हम लोग। उसके बाद दिस इज पिस्टन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन वी कैन सी इनसाइड द सिलेंडर इज आवर पिस्टन। तो पिस्टन को हम लोग लिंक नंबर 2 बोल देते हैं। पिस्टन इज आवर लिंक नंबर 2, दिस इज piston. Then here piston is connected with this particular point. इस पॉइंट को हम लोग सेंटर पॉइंट है जहां पे हमारा क्रैंक फिक्स है। दिस इज द लेंथ ऑफ द क्रैंक, राइट। तो इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम A बोलते हैं, राइट। दिस पॉइंट इज A. So this is our link number 3, that is connecting rod. This is connecting rod. Connecting rod is link number 3. And this particular link, this is A, this point is B. This length AB is our link 4. AB is our link 4, and link 4 is nothing but the crank. This is crank, and in this particular case of rotary internal combustion engine, our crank will be fixed. Crank will be fixed. क्रैंक हमारा रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन में फिक्स रहेगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में जैसे ही हम लोग क्रैंक को मोशन देंगे तो ये पॉइंट जो A है यहां पे तो हमारा जो क्रैंक है वो फिक्स है, यानी ये पिवोटेड पॉइंट है जहां पे हमारा क्रैंक फिक्स है। जैसे ही हम लोग मोशन देंगे अपने कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन्स में मूवमेंट होगा। तो ये सारा जो पिस्टन है 1 बाय 1, जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट जो B है, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मान लीजिए कुछ गैसेस होंगी और गैसेस के बर्निंग के कारण वहां पे मूवमेंट होगा। तो इसी तरह से हर एक सिलेंडर में वो मूवमेंट होगा। तो जैसे ही हमारे क्रैंक में कनेक्टिंग रॉड में मूवमेंट आएगा 1 बाय 1 ये जितने हमारे पिस्टन्स हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे, यानी हम लोग कनेक्टिंग रॉड में मूवमेंट देंगे, उस मूवमेंट के कारण हमारे सारे पिस्टन्स भी मूव होंगे। यानी यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्टिंग रॉड में रिसिप्रोकेशन या ऑसिलेटरी मोशन देंगे तो उसकी सहायता से हमें यहाँ पे भी हमारे पिस्टन्स में भी रिसिप्रोकेटिंग मोशन हम लोग प्राप्त करेंगे। Nowadays, this particular rotary internal combustion engine is not relevant because it has been replaced by gas turbines. Earlier, we were using this particular rotary internal combustion engine in aviation industry, but nowadays gas turbine has replaced it. So that's all in today's class. Thank you.